एवरीवन, आई एम अशोक, बैक टू द न्यू लेक्चर। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जीओसी सेकंड, इसके बाद हम कराएंगे जीओसी फर्स्ट। तो आज हम स्टार्ट करते हैं जीओसी सेकंड। जीओसी सेकंड में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन। तो बच्चों हम हाइड्रोकार्बन क्यों पढ़ते हैं? जब हम हाइड्रोकार्बन होता है इसका सबसे ज्यादा यूज कहाँ होता है? तो हमने देखा जो हाइड्रोकार्बन होते हैं इसका मेन यूज होता है पेट्रोलियम या नेचुरल गैस बनाने में। कहाँ पर यूज करते हैं? पेट्रोलियम या नेचुरल गैस बनाने में यूज करते हैं। तो हम आज स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन। तो हमने जब हाइड्रोकार्बन को स्टार्ट किया तो हमने देखा जो हमारा हाइड्रोकार्बन था टू टाइप था, एक सैचुरेटेड होता है, एक अनसैचुरेटेड। कौन कौन से पढ़ते हैं? एक सैचुरेटेड पढ़ते हैं, एक अनसैचुरेटेड पढ़ते हैं। फिर इसके बाद सेकेंड हम पढ़ते हैं, अब देखते हैं सैचुरेटेड में क्या पढ़ना। तो जब हमने सैचुरेटेड देखा तो इसमें हमें केवल एल्केन पढ़ना है। सैचुरेटेड जो सिंगल बॉन्ड होता है उसे हम सैचुरेटेड बोलते हैं, जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है उसे हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड। तो हम देखते हैं जो सैचुरेटेड होता है उसमें हम पढ़ेंगे एल्केन, और जो अनसैचुरेटेड होगा उसमें हम पढ़ेंगे एल्कीन, एल्काइन एंड साइक्लो एल्केन। क्या क्या पढ़ेंगे? एल्कीन, एल्काइन एंड साइक्लो एल्केन हम अनसैचुरेटेड में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं सैचुरेटेड। सैचुरेटेड में सबसे पहला हमें आता है एल्केन। तो हम जब एल्केन पढ़ेंगे तो हमने देखा जो हमारा एल्केन होता है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CnH2n+2। क्या होता है? CnH2n+2। तो हम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो Cn होता है, H2n होता है, +2n होता है। फिर इसके बाद हम इसका जनरल फार्मूला यही है, इसका जनरल फार्मूला है CnH2n+2 एल्केन का। फिर हमने देखा जो हमारा एल्केन होता है इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, और इसका बॉन्ड लेंथ देखते हैं तो कार्बन कार्बन के बीच हमारा बॉन्ड लेंथ होता है, इसका बॉन्ड लेंथ कार्बन कार्बन के बीच होता है 1.54। कितना होता है? 1.54। और कार्बन हाइड्रोजन के बीच जब हमने बॉन्ड देखा तो उसमें उसका बॉन्ड एंगल होता है कि बॉन्ड लेंथ कितना होता है? 1.12 एंगस्ट्रॉन। कितना होता है? 1.12 एंगस्ट्रॉन। कार्बन कार्बन के बीच होता है 1.54 एंगस्ट्रॉन, और कार्बन हाइड्रोजन के बीच होता है 1.12 एंगस्ट्रॉन। फिर इसके बाद हम इसका एंगल देखते हैं, बॉन्ड एंगल कितना, बॉन्ड एनर्जी कितना होता है? तो जो कार्बन कार्बन का होता है उसका होता है बॉन्ड एनर्जी 83 किलो कैलोरी, 83 किलो कैलोरी होता है, और जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड एनर्जी होता है 99 किलो कैलोरी होता है। ये हो गया बच्चों हमारा एल्केन का जनरल इंट्रोडक्शन था। अब हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एल्केन। जब हमने देखा एल्केन तो एल्केन में हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे। तो हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन में तो हम देखेंगे एल्केन में क्या क्या पढ़ेंगे। तो हम एल्केन में पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे बाय द रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड। क्या पढ़ेंगे? तब सबसे पहले हम पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड, सेकेंड पढ़ेंगे एल्कोहल, थर्ड पढ़ेंगे एल्डिहाइड कैसे बनेगा एल्केन से, कीटोन और कैसे बनेगा, ईथर कैसे बनेगा एल्केन से, और उसमें एसिड डेरिवेटिव होता है एक्सेप्ट एमाइड छोड़ के, और उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड बाय द एचाइड फास्फोरस। इन सब से रिएक्शन करने पर हमारा एल्केन कैसे बनेगा, इन्हीं ये होता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इनसे हम अगर रिएक्शन कराएंगे तो हमारा एल्केन बनेगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। तो अब ये हो गया हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब हम देते हैं पार्ट प्रिपरेशन में क्या होता है। तो हम देखें जो हमारा एल्केन और एल्काइन होता है इसका मेन सोर्स होता है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो हमारा मेन सोर्स ऑफ एल्केन और एल्केन का हम मेन सोर्स ऑफ एल्केन जो होता है वहाँ वही मेन सोर्स जो होता है पेट्रोल एंड नेचुरल गैस बनाने में, यहाँ पर हम एल्केन का यूज करते हैं। उसके बाद हमारा होता है फॉर्म द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से कैसे हमारा एल्केन बनेगा उसके बारे में देखते हैं। तो हम देखते हैं कि जब हम अनसैचुरेटेड जो कार्बन होते हैं अब उनसे हमें एल्केन बनाने के लिए हमें कैटलिस्ट की जरूरत होती है। तो कैटलिस्ट कौन कौन से होते हैं? और हमारा कैटलिस्ट है पैलेडियम है, क्या होता है? प्लेटिनम है, पैलेडियम है एंड निकिल है। कौन कौन से कैटलिस्ट है? प्लेटिनम, पैलेडियम एंड निकिल यूज करते हैं कैटलिस्ट रूम में। जब कोई अनसैचुरेटेड का हाइड्रोकार्बन है उसके सैचुरेटेड मतलब एल्कीन को एल्काइन को हम जब एल्केन में चेंज करेंगे तो हम कैटलिस्ट का यूज करते हैं। वो हमारा कैटलिस्ट होता है एल्केन होता है, एल्कीन पैलेडियम होता है, प्लेटिनम होता है एंड निकिल होता है। और उसके बाद हमने देखा जो हमारा प्लेटिनम और पैलेडियम जब रिएक्शन कराते हैं तो केवल रूम टेम्परेचर पर हमारा रिएक्शन हो जाता है।
लेकिन अगर हम हाई टेम्परेचर पे अगर रिएक्शन कराते हैं तो हमारा प्लेटिनम और प्लेटिनम नहीं यूज होता है, ओनली निकिल ही जो हमारा कैटलिस्ट होता है वही पर यूज, मतलब वही पर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर काम करता है, बाकी दोनों नहीं काम करते। प्लेटिनम नहीं करेंगे। तो हम देखते हैं जो हमारा प्लेटिनम और प्लेटिनम होता है कैटलिस्ट द रिएक्शन एट द रूम टेम्परेचर। जो हमारा प्लेटिनम और प्लेटिनम कैटलिस्ट होता है वो केवल रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन करता है। और उसके बाद जो हमारा लेकिन जो हमारा निकिल कैटलिस्ट होता है उसे हम यूज कर सकते हैं हायर टेम्परेचर एंड हायर प्रेशर पे। ये हो गया हमारा प्रिपरेशन, मतलब इसका इंट्रोडक्शन। अब हम इसे देखते हैं इसमें कौन कौन सा रिएक्शन है, उस रिएक्शन को करना है। तो अगला हम देखते हैं इसका, तो हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है कि जब भी कोई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जब लेड प्लेटिनम एंड निकिल से रिएक्शन कराते हैं तो हमारा एल्केन बनेगा। तो हमने देखा सबसे पहले लिया एथीन लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 H2 को जब इससे रिएक्शन कराया, मतलब इससे हमारा कैटलिस्ट का काम करता है, जब इससे हम रिएक्शन कराते हैं तो हमारा बनता है एल्केन। तो हम किसको लेड प्लेटिनम और निकिल, जब इससे हम कोई भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जब लेड प्लेटिनम निकिल से रिएक्शन कराते हैं तो हमारा बनेगा एल्केन। फिर सेकंड हमने क्या लिया, प्रोपीन। जब हमने प्रोपीन लिया तो प्रोपीन का जब रिएक्शन हमने लेड प्लेटिनम निकिल से कराया तो हमारा फिर क्या बना, एल्केन बना। तो हमने क्या देखा कि जब हमारा इससे रिएक्शन कराते हैं CH2 इस डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शन कराएंगे तो हमारा एक बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा। तो हमारा ये क्या बन जाएगा, एल्केन CH2 CH3। फिर उसके बाद फिर एल्काइन को, जब हमने एल्काइन को लेड प्लेटिनम से रिएक्शन कराया तो हमारा भी क्या बनेगा, एल्केन। मतलब इसका यही है कि जब भी हम लेड प्लेटिनम निकिल के रिएक्शन कराएंगे अनसैचुरेटेड, कोई भी अनसैचुरेटेड कार्बन हो, चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड, उसमें अगर हम अनसैचुरेटेड रिएक्शन में अगर हम निकिल कार्बन और निकिल प्लेटिनम और प्लेटिनम से रिएक्शन कराते हैं तो हमारा एल्केन बनेगा श्योर। तो हमने देखा हम एल्काइन लिया, एल्काइन को भी जब रिएक्शन कराया तो हमारा क्या बना, एल्केन बन गया। ये हो गया हमारा क्या कहते हैं उस प्रिपरेशन, जब हमने रिएक्शन उस फॉर्म ऑफ द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू एल्केन, इसका एग्जांपल था। अब अगला हम स्टार्ट करते हैं। अगला हमारा आता है फॉर्म द एल्किल हैलाइड। हम एल्किल हैलाइड से कैसे किससे रिएक्शन कराएंगे कि हमारा एल्केन बनेगा। कोई भी अगर एल्किल हैलाइड है उससे हम क्या किससे रिएक्शन कराएं कि हमारा एल्किल अर्थात एल्केन बन जाएगा। तो हमने देखा कि हमारा कुछ एल्किल हैलाइड ऑन द रिडक्शन क्या होता है, एल्किल हैलाइड ऑन रिडक्शन विथ, अब किससे हम रिएक्शन कराएंगे हमारा एल्केन बनेगा। अगर कोई भी एल्किल हैलाइड लेंगे हम रिडक्शन कराते हैं HI रेड फास्फोरस से, किससे, HI रेड फास्फोरस। दूसरा है सोडियम एल्कोहल, चाहे हम HI रेड फास्फोरस ले लें, चाहे सोडियम एल्कोहल ले लें, चाहे जिंक कॉपर एल्कोहल ले लें, जिंक का एसिड कोलाइड ले लें, और उसके बाद HiLO4 और NaBH4। जब HiLO4 रिएक्शन कराते हैं तो जो टर्सरी हाइड्रोजन होगा उसमें रिएक्शन नहीं करेगा, ओनली हमारा किससे करेगा, प्राइमरी और सेकेंडरी में। जब NaBH4 लेंगे तो इसका हमारा रिएक्शन प्राइमरी में नहीं करेगा, केवल सेकेंडरी और टर्सरी में रिएक्शन हमारा ये करेगा। NaBH4 और LiH4 जब जो होता है ये हमारा करेगा सेकेंडरी और टर्सरी हाइड्रोजन में। इतने कंपाउंड्स अगर हम रिएक्शन कराते हैं कोई भी एल्किल हैलाइड है तो हमारा क्या बनेगा, एल्केन बनेगा। तो यही देख लीजिए। इसके बाद हम रिएक्शन कराते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने देखा एक हाइड्रोजन लिए एल्किल हैलाइड, तो ये RX हमने रिएक्शन जब कराया HI रेड फास्फोरस, सोडियम एल्कोहल, जिंक एसिड कोलाइड, LiH4 NaBH4, जब इससे हमने रिएक्शन कराया था हमारा क्या बना, एल्केन बना। RH प्लस HN, एल्केन प्लस हाइड्रोजन दोनों बने, एसिड कोलाइड बना, HCl बनेगा। तो हमने देखा फॉर एग्जाम्पल हमने सबसे पहले हमने लिया मेथेन। जब मेथिल क्लोराइड को हमने हाइड्रोजन, किसी भी मेथिल क्लोराइड को जब हमने हाइड्रोजन जिंक एल्कोहल के प्रेजेंट में या जिंक HCl के प्रेजेंट में रिएक्शन कराए तो हमारा क्या बन रहा है, मेथेन बना। तो मेथिल क्लोराइड को जब इससे रिएक्शन कराते हैं तो हमारा मेथेन बना। फिर इसके बाद एल्कीन कोला था, एथिल क्लोराइड लिया, जब एथिल क्लोराइड को रिएक्शन कराया ZnHCl से तो भी हमारा C2H6 बना प्लस एथेन बन गया।
फिर उसके बाद हमने प्रोपिल क्लोराइड लिया, इसका HNaCl से रिएक्शन कराया तो हमारा क्या बन गया, प्रोपेन HCl। फिर हमने इसको जानने के लिए हमने फिर सेकेंडरी हाइड्रोजन लिया, तो हमने बोला कि जो सेकेंडरी हाइड्रोजन को जब भी हम रिएक्शन सेकेंडरी हाइड्रोजन हमने दोनों का LiLH4 NaBH4 दोनों रिएक्ट करेंगे, तो हमने देखा जब सेकेंडरी हाइड्रोजन लिया, जब इससे रिएक्शन कराया तो हमारा क्या बन गया, एल्केन बन गया। तो बच्चों ये हमारा था फॉर्म द एल्किल हैलाइड से एल्केन बनाने का मेथड। तो अब बच्चों यही हमें देखना है, कोई भी हाइड्रोजन होगा, कोई भी हाइड्रोजन, चाहे एल्किल हैलाइड हो जाए, चाहे एथिल हैलाइड हो, चाहे प्रोपिल हैलाइड हो, अगर हम इसमें इन सब का रिएक्शन, या चाहे रेड फास्फोरस, सोडियम अल्कोहल, जिंक अल्कोहल, जिंक हैलाइड, एसिड क्लोराइड, LiH4 NaBH4, अगर इनसे हम रिएक्शन कराते हैं तो हमारा एल्केन बनेगा। ये हो गया हमारा फॉर्म द एल्किल हैलाइड। अब इसके आगे हमारा आता है फिर अगला रिएक्शन, हम देखते हैं उर्ज रिएक्शन। जब हमने उर्ज रिएक्शन देखे तो इसमें क्या था, इसमें था कोई भी एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद द सोडियम मेटल एंड ड्राई ईथर, मतलब कोई भी एल्किल हैलाइड लेते हैं उर्ज रिएक्शन में, अगर कोई एल्किल हैलाइड है, अगर उसमें हम सोडियम मेटल और ड्राई ईथर से रिएक्शन करा देते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, एल्केन। क्या बनेगा बच्चों, एल्केन। तो हमने देखा एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद द सोडियम मेटल एंड ड्राई ईथर टू फॉर्म सिमेट्रिकल एल्केन बनेगा। क्या बच्चों, सिमेट्रिकल एल्केन बनेगा, हैविंग इवन नंबर ऑफ द कार्बन। क्या होता है, इवन नंबर ऑफ द कार्बन होना चाहिए, हैविंग इवन नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स। अगर इवन नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स है, अगर उसमें हम रिएक्शन कराते हैं सोडियम मेटल और ड्राई ईथर से रिएक्शन कराएंगे तो हमारा सिमेट्रिकल एल्केन बनेगा। ये हो गया हमारा उर्ज रिएक्शन। अब इसका कुछ हम एग्जाम्पल देखते हैं उर्ज रिएक्शन का। कुछ उर्ज रिएक्शन का इसमें क्या क्या है कि जब भी हम कोई भी एल्किल हैलाइड लेते हैं, हमने बताया कि जब भी कोई एल्किल हैलाइड लेते हैं उसे अगर सोडियम ड्राईईथर से रिएक्शन कराते हैं तो हमारा एल्केन बनेगा। तो फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे हमारा है मेथिल ब्रोमाइड, एथिल 2CH3Br CH3Br, मतलब 2 कंपाउंड ऑफ द CH3Br। जब इसका रिएक्शन हम सोडियम डाईईथर से रिएक्शन कराते हैं तो हमारा एल्केन बनता है प्लस 2NaBr। मतलब इसका यही है कि जब भी हम सोडियम डाईईथर से रिएक्शन कराएंगे एल्किल हैलाइड में तो हमारा क्या बनेगा, एल्केन। ये याद है कि हमें कभी भी अगर सोडियम डाईईथर दिया गया है, कोई भी एल्किल हैलाइड दिया गया है, अगर वहां पर हमें पूछ रहा हमें एल्केन बनाना है तो हमें एल्केन बनाने के लिए तो उर्ज रिएक्शन का यूज करना होगा, जिसे हम बोलते हैं सोडियम डाईईथर। अगर हम सोडियम डाईईथर से रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्या बनेगा, एल्केन। इसके पहले भी हमने कुछ रिएक्शन बनाए थे फॉर्म द एल्किल हैलाइड, जैसे HI फास्फोरस से हो गया, सोडियम अल्कोहल से हो गया, और उसके बाद जिंक अल्कोहल हो गया, जिंक हाइड्रोक्लोराइड हो गया, मतलब NaBH4 हो गया, ऐसे इनका भी अगर एल्किल हैलाइड मतलब अनसैचुरेटेड, वो क्या होता है, अनसैचुरेटेड अगर हाइड्रोकार्बन है, अगर उनका रिएक्शन कराते हैं तो एल्केन बनता है। लेकिन अगर एल्किल हैलाइड दिया गया है अब इसका रिएक्शन हमें एल्केन बनाना है तो हमें सोडियम डाईईथर से रिएक्शन कराना होगा। तो हमने फर्स्ट रिएक्शन यही देखा, जब भी एल्किल हैलाइड के सोडियम डाईईथर से रिएक्शन कराया तो हमारा मेथेन अथवा एथेन बना प्लस 2NaBr। फिर अगला है हम लिए 2 मोल ऑफ द C2H5 और एथिल ब्रोमाइड। जब 2 मोल ऑफ एथिल ब्रोमाइड का रिएक्शन सोडियम डाईईथर से रिएक्शन कराया तो हमारा क्या बन गया, C2H5 प्लस 2NaBr। 2 मोल ऑफ द C2H5 प्लस मतलब C2H5  2NaBr। फिर इसके बाद हमने कर लिया सेकेंडरी हाइड्रोकार्बन ले लिया। जब ये सेकेंडरी हैलाइड लिया, जब सेकेंडरी हैलाइड ले लिया तो हमने अगर सोडियम डाईईथर से रिएक्शन कराया तो हमारा 2 मोल ऑफ द प्रोपाइल बन जाएगा और उसके बाद हमारा 2NaCl निकल जाएगा। तो हमारा बन गया IPAC। अगर हम इसका नाम देंगे तो 1 2 3 4 2 3 डाईमेथिल ब्यूटेन, ये हमारा इसका बन गया कंपाउंड। फिर अब इसके बाद हम देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट होता है मतलब उर्ज रिएक्शन का कुछ इम्पोर्टेंट है, उसे हमें देखना है क्योंकि वो कुछ इम्पोर्टेंट चीज है जिसे हमें फॉलो होता है। तो हम देखते हैं सबसे पहला कंपाउंड हमें यही बताता है, कोई भी रिएक्शन होगा जो हमारा उर्ज रिएक्शन होता है वो फॉलो करता है फ्री रेडिकल एज वेल द रिएक्शन। क्या होता है, वो फॉलो करता है फ्री रेडिकल एज वेल आयनिक मैकेनिज्म।
जो हमारा ऊर्ज रिएक्शन होता है फॉलो करता है फ्री रेडिकल एज वेल एज आयनिक मैकेनिज्म। इन सेकेंड हमारा ये इम्पोर्टेंट है कि बोथ द एल्किल हैलाइड इन मस्ट बी सेम। जो हमारा एल्किल हैलाइड होता है, जो हमारा कंपाउंड बनेगा, दोनों एल्किल हैलाइड हमारा मस्ट भी सेम होना चाहिए। जैसे हमारा ए एल्किल हैलाइड, दोनों एल्किल हैलाइड मस्ट भी सेम होना चाहिए। एकदम मैक्सिमम हमारा जो एल्किल हैलाइड है वो सेम होना चाहिए, तभी हमारा ऊर्ज रिएक्शन पर सिमेट्री कार्बन उसमें बनता है। सब अगर हम जब भी ऊर्ज रिएक्शन करते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है सिमेट्री बनता है। सिमेट्री बनने के लिए तो हमें जो कंपाउंड लेते हैं वो सेम होना है, सेम एल्किल हैलाइड लेना होगा। फिर अगला जैसे हम यहाँ पर यानी 2Br ले लिया, अगर हम Br या Cl ले लेते हैं या Br आयोडाइड ले लेते हैं, एक में Br एक में आयोडाइड लेते हैं तो हमारा रिएक्शन फॉलो नहीं करेगा। तो यही कह रहा है कि बोथ द एल्किल हैलाइड रिएक्शन मस्ट बी सेम। फिर उसके बाद अगला हमसे कह रहा है कि इफ डिफरेंट एल्किल हैलाइड आर यूज इन द मिक्सचर ऑफ द नॉन सेपरेबल एल्किल विल फॉर्म। मतलब अगर डिफरेंट एल्किल हैलाइड लेते हैं तो उसे यूज करते हैं मिक्सचर ऑफ द नॉन सेपरेबल एल्केन विल फॉर्म। जब हम दो डिफरेंट एल्किल हैलाइड तो सेम रहेगा, लेकिन जब हम दो डिफरेंट एल्किल लेते हैं तो नॉन सेपरेबल एल्किल विल फॉर्म हो गया। क्या होता है नाम, तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने दो डिफरेंट एल्किल हैलाइड ले लिए, हमने लिया मेथिल हैलाइड और एथिल हैलाइड। जब इसका रिएक्शन कराएंगे तो हमारा मेथिल एथिल बन जाएगा, मेथेन बन जाएगा, ब्यूटेन बन जाएगा। तो हमारा देखा एथेन बना, ब्यूटेन बना, फिर मेथिल एथिल बन गया, NaCl। मतलब तीनों कंपाउंड इसमें बन सकता है। एथिल एथिल बन सकता है, मेथिल एथिल एथिल बनेगा, मेथिल मेथिल बनेगा, एथिल मेथिल बनेगा। मतलब तीनों कंपाउंड इनमें बन सकता है। और उसके बाद अगला हमारा आता है कि कोई भी द डिफरेंट हाइड्रोजन रिएक्टिविटी आधा विल फॉर्म। अगर हम डिफरेंट हाइड्रोजन है, मतलब जब दिया है तो अगर हम उसका रिएक्टिविटी आर्डर देखेंगे तो सबसे पहले हम एल्किल आयोडाइड का यूज करेंगे, फिर उसके बाद ब्रोमाइड का यूज करेंगे, फिर उसके बाद एल्किल क्लोराइड को यूज करेंगे। फिर अगला हमसे यह करा कि अगर कोई भी टर्सरी एल्किल हैलाइड है, अगर टर्सरी एल्किल हैलाइड है तो ऊर्ज रिएक्शन को फॉलो नहीं करेगा। तो इसने यही बोला कि द टर्सरी एल्किल हैलाइड नेवर यूज इन द ऊर्ज रिएक्शन। मतलब जो टर्सरी एल्किल हैलाइड है वो ऊर्ज रिएक्शन को फॉलो नहीं करेगा। फिर अगला करा इफ हाइड्रोजन अटैच विद द डबली बॉन्डेड। अगर कोई भी हाइड्रोजन जो हमारा हाइलाइड लगा हुआ, अगर वो डायरेक्टली अटैच होता है डबली बॉन्डेड से तो हमारा ऊर्ज रिएक्शन फॉलो नहीं करेगा। तो उसने यही बोला है कि द हाइड्रोजन अटैच विद द डबली बॉन्डेड कार्बन देन इट डज नॉट गिव द ऊर्ज रिएक्शन। मतलब यही बोल रहा है कि अगर हाइड्रोजन जो हमारा है अगर डायरेक्ट अटैच है तो डबली बॉन्डेड कार्बन से तो हमारे ऊर्ज रिएक्शन को फॉलो नहीं करेगा। फिर इसने लास्ट में ये बोला है कि मेथिल जो होता है कैन नॉट प्रिपेयर बाय दिस मेथड। तो बच्चों हमारा अगला आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। हमने जब कार्बोक्सिलिक एसिड देखा तो इसमें क्या है कि जब भी कोई रिएक्शन सोडियम कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर उसको हम सोडा लाइन से गर्म करते हैं या हीटिंग करते हैं तो हमारा क्या बनेगा, कार्बोक्स अर्थात एल्केन बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, एल्केन। तो मतलब यही है, कोई भी सोडियम कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर उसका रिएक्शन हम सोडा लाइन से करते हैं तो हमारा रिएक्शन क्या बनेगा में एल्केन। तो बाद और उसमें क्या होता है कंटेनिंग, देखिए यहाँ दिया सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग, गर्म करते हैं तो विथ सोडा लाइन से तो फॉर्म होता है एल्केन। लेकिन फिर कह रहा है कंटेनिंग 1 कार्बन एटम इज लेस देन द कार्बोक्सिलिक एसिड। जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, जो हमारा प्रोडक्ट बनता है उसमें हमारा क्या जो कार्बन जो नंबर ऑफ कार्बन होता है, जैसे हम सोडियम कार्बोक्सिलिक एसिड लिए हैं तो उसमें क्या एल्किल सोडियम कार्बोक्सिलिक एसिड लिए हैं तो उसमें हमारा एक कार्बन कम हो जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा उसमें एक कार्बन कम रहेगा ऑन द कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर उसमें क्या होता है जो कार्बन कम होता है वो इलिमिनेट या रिमूव हो जाता है CO2 के फॉर्म में ऑफ COH। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन।
मतलब CO2 को निकलना ही हमारा होता है डीकार्बोक्सिलेशन, कि हम जब रिमूव करते हैं CO2 को तो उसे हम बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। तो हमारा यही करा है, कंटेनिंग 1 कार्बन एटम लेस देन द कार्बोक्सिलिक एसिड, एलिमिनेशन या इसी को बोलते हैं रिमूवल ऑफ CO2 इज फॉर्म COH प्रोसेस इज कॉल्ड क्लास डीकार्बोक्सिलेशन। मतलब जो COH होता है वहां से हमारा CO2 निकल जाता है और जिससे हमारा फॉर्म होता है एल्केन, और इसी प्रोसेस को हम करते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। फॉर एग्जांपल हमने देखे तो हमें एग्जांपल दिया है सॉरी, जैसे हमें एग्जांपल दिया मेथिल सोडियम कार्बोक्सिलिक एसिड। जब मेथिल का सोडियम कार्बोक्सिलिक एसिड को हम जब सोडा लाइम के साथ हम गर्म करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा मेथेन प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3 बनेगा। तो हमने यही देखा कि हमने जब देखा कि मेथिल सोडियम का कार्बोक्सिलिक एसिड को जब सोडा लाइम से हमने गर्म किया तो हमारा CH4 प्लस Na2CO3 हमारा निकल गया। ये हो गया, हमारा प्रोडक्ट बन गया। फिर इसके बाद अगला आता है कि हमारा प्रोपिल सोडियम कार्बोक्सिलिक एसिड दिया। अगला हमारा एग्जांपल दिया प्रोपिल कार्बोक्सिलिक सोडियम कार्बोक्सिलिक एसिड दिया है। तो इसको जब हम सोडा लाइम से की रिएक्शन करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा में प्रोपेन प्लस Na2CO3। क्या बनेगा? प्रोपेन बनेगा। प्रोपिल कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्शन को जब सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो हमारा बनेगा प्रोपेन प्लस Na2CO3। फिर अगला दिया है कि हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड या मेथिल कार्बोक्सिलिक एसिड, जब इसको हम गर्म करते हैं सोडा लाइम के साथ तो हमारा बनेगा मेथेन प्लस CO2। फिर इसके बाद हमारा दिया है सेकेंडरी प्रोपाइल एसिड दिया है। जब इसको भी रिएक्शन सोडा लाइम से रिएक्शन कराएंगे तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा प्रोपेन प्लस CO2। फिर इसके बाद आता है कुछ हमारा और ऐसे कुछ प्रोडक्ट अथवा कैटलिस्ट है या रिएक्शन है जिनसे हम रिएक्शन कराने पर किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड में हम रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्या बनता है? एल्केन। तो फॉर एग्जांपल हमारे दिया है जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड को HI रेड फास्फोरस या सोडियम सोडा लाइम तो जानते हैं, या कोल्बे रिएक्शन। जब इन रिएक्शन से हम कराते हैं तो कोई भी रिएक्शन हो कार्बोक्सिलिक एसिड तो हमें क्या मिलेगा? एल्केन बनेगा। तो हमने फॉर एग्जांपल देख दिया RCOH HI रेड फास्फोरस से जब हम रिएक्शन कराए तो हमारा रिएक्शन बना RCH3 प्लस 2 वाटर निकल गया। मतलब यही हुआ कि जब हम HI रेड इन रिएक्शन से कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड को जब HI रेड फास्फोरस सोडा लाइम और कोल्बे रिएक्शन कराते हैं तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा एल्केन। ये हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कोल्बे रिएक्शन। तो बच्चों अगला आता है हमारा इलेक्ट्रोलिसिस। क्या होता है? कोल्बे रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। जब हम क्या कहता है कोल्बे रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस मेथड देखते हैं तो इसमें हम क्या देखते हैं? इसमें हम देखते हैं कि जब भी कोई एक्वस सोल्यूशन ऑफ द सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई भी एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम और कार्बोक्सिलिक एसिड है, जब उन्हें हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, कब जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा बच्चों? एल्केन। तो यही है कि कोई भी रिएक्शन जब हम कोई भी सोडियम पोटेशियम कार्बोक्सिलिक एसिड है अगर उसको हम रिएक्शन अगर इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो हमारा बनेगा एल्केन। फॉर एग्जाम्पल हमने दिखाया गया है, तो हमें एग्जाम्पल दिया है 2CH3COO यानी +2H2O। जब इसका हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो हमारा बनेगा में एथिल प्लस 2CO2 प्लस H2 प्लस 2A1 यानी AOH। मतलब यही है कि कोई भी सोडियम पोटेशियम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है अगर हम उसका रिएक्शन इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो हमारा क्या बन गया? एल्केन। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे कुछ हमारा एनोड और कैथोड रिएक्शन होता है, तो हमने देखा है कि हमें रिएक्शन दिया था COO यानी इलेक्ट्रोलिसिस कराने पर RCOO माइनस प्लस यानी दिया। अब इसका जब हम कैथोड एनोड पर रिएक्शन कराते हैं तो 2RCO माइनस 2 इलेक्ट्रॉन जब रिएक्शन कराते हैं तो हमारा बनेगा फ्री रेडिकल। क्या बनेगा? फ्री। जब कोई एनोड रिएक्शन जब हम इसको इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो सबसे पहले हमारा फ्री रेडिकल बनेगा।
फिर उसके बाद जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो हमारा एल्केन प्लस CO2 देता है। तो हमने जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराया तो हमारा फ्री रेडिकल बना RCOO। जब इसका फिर हम इलेक्ट्रोलिसिस कराए तो हमारा क्या बन गया, एल्केन प्लस CO2। फिर मैं एनोड पे जब ए होगा एनोड, फिर कैथोड पे रिएक्शन कराते हैं, जब सोडियम को 2 इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो सोडियम बनता है। फिर जब उसको वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा H2 प्लस 2NaOH होता है। तो यही हुआ, जब हम इसका रिएक्शन कराएं तो हमारा बना मेथिल प्लस CO2 प्लस H2 प्लस 2ANO। मतलब एनोड और कैथोड दोनों रिएक्शन देते हैं तो प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट हमारा बनता है एल्केन प्लस CO2 प्लस H2 प्लस 2NaOH। तो बच्चों यही हमें ध्यान देना है, कोई भी पोटेशियम या सोडियम कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर हम उसका इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो हमें एल्केन, अगर हमें एल्केन बनाना है कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है तो हम उसका इलेक्ट्रोलिसिस करा देते हैं, या इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो भी एल्केन बनेगा। अगर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसका हम रिएक्शन है HI फास्फोरस हो गया, मतलब इसका हमारा हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो हमारा हम कार्बोक्सिलिक एसिड भी देखते हैं। अगर हम सोडियम लाइम या सोडा लाइम के साथ भी रिएक्शन कराते हैं तो हम कोई भी एसिड को तो भी हमारा एल्केन बनेगा, या सोडा लाइम के साथ रिएक्ट कराए तो एल्केन बनेगा, या हमारा इलेक्ट्रोलिसिस भी करा दे अगर कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड साल्ट है तो हमारा क्या बन जाएगा, एल्केन। तो ये हमारा 2 थे एल्केन बना, किसी भी एसिड को 2 मेथड थे एल्केन बनाने के नियम। जो हम कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका हम एल्केन बनाते हैं 2, एक हम कराते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड अब सोडा लाइम के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो हमारा एल्केन बनता है, या तो उसका हम इलेक्ट्रोलिसिस करा दे तो हमारा एल्केन बनता है। तो हमें यही ध्यान देना है कि कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है तो कोई भी, चाहे कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, साल्ट ऑफ द सोडियम पोटेशियम कार्बोक्सिलिक एसिड या सोडियम कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसको हम अगर एल्केन बनाना है तो 2 चीज पे ध्यान, 2 मेथड पे ध्यान देना है। एक होता है जब सोडा लाइम के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा एल्केन बन जाएगा, और दूसरा हम जब इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो हमारा एल्केन बन जाएगा। ये 2 नियम है, 2 से हम एल्केन बना सकते हैं किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है तो तब उससे हमारा बन जाएगा एल्केन। फिर इसके बाद कुछ हमारे जैसे अब इसको यहाँ से इतना रिएक्शन करने के बाद हमारा ये प्रोडक्ट तैयार होता है। तो इसको बनाने का एक हमारे पास ट्रिक है, हमने क्या किया, जब 2 एसिड लिया उसका इलेक्ट्रोलिसिस करा तो यहाँ से हम डिवाइड करते हैं तो हमारा एल्केन अलग हो जाएगा, तो RR बन जाएगा, प्लस यहाँ से CO2 निकाल देते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं CO2 निकालेंगे तो हमारा 2CO2 बनेगा प्लस H2। ये हमारा हो गया ट्रिक कि हम कभी भी कोई भी रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड को डायरेक्ट अगर हमें सॉल्व, पहले हमें या तो इससे बनाए, एनोड पे बनाए, कैथोड पे बनाए, फिर उसको जोड़े तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा। इसको डायरेक्ट बनाने के लिए हमने क्या किया कि इलेक्ट्रोलिसिस को डायरेक्ट किया, उसके बाद हमने इसको तोड़ा, तोड़ने के बाद हमारा 2 एल्कीन बन गया, उसके बाद CO2 बन गया, उसके बाद H2 हो गया। तो फॉर एग्जाम्पल हमने देखा मेथिल एसिड जब C2H5COH का रिएक्शन जब हमने कराया तो कॉल्बे रिएक्शन कराया तो 2 मोल ऑफ C2H5 बनेगा, 2 मोल ऑफ CO2 बनेगा, 2 मोल ऑफ H2 बनेगा। तो इसका भी रिएक्शन कराएंगे तो इसका ट्रिक है एल्केन 2N-2, मतलब कोई भी जितने कार्बन का एसिड रहता है, जितने कार्बन का एसिड रहेगा उसमें उसका हम अगर हमें प्रोडक्ट बनाता है तो 2N-2 कर देंगे, मतलब 2N मतलब नंबर ऑफ कार्बन। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने देखा है इसमें हमें दिया है C2H5COH, तो हमने क्या 2 into N, N का मतलब नंबर ऑफ कार्बन, तो 2 1 3 कार्बन है तो 3 दूनी 6, 2 3 जा 6 है, 6 - 2 मतलब 4 कार्बन का हमें एल्केन बनेगा, तो हमें 4 कार्बन का हमारा एल्केन बन गया प्लस CO2 प्लस H2। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोलिसिस। इसका कुछ इम्पोर्टेंट है उसको अभी हम इम्पोर्टेंट कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस का इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कुछ, उसे हम देख लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या था, तो सबसे पहले होता है कि जब हम कॉल्बे रिएक्शन कराते हैं तो फॉलो करता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। क्या होता है फ्री रेडिकल मेथड, तो हमारा यही एक रिएक्शन फॉलो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। क्या होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। सेकेंड होता है जो pH ऑफ सोल्यूशन होता है इंक्रीज आफ्टर द कॉल्बेलिसिस,
जब हम कॉल्वे इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो जो पीएच ऑफ सोल्यूशन होता है वो इंक्रीज कर जाता है। तो हमारा यही है कि पीएच ऑफ सोल्यूशन इंक्रीज आफ्टर द कॉल्वे इलेक्ट्रोलिसिस। क्या होता है? कॉल्वे इलेक्ट्रोलिसिस। फिर अगला हमारा यह था ओनली सिमेट्रिकल कार्बन। क्या होता है? ओनली सिमेट्रिकल एल्केन हैविंग द इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम इज प्रिपेयर्ड। जब इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो इसमें क्या आता है? ओनली सिमेट्रिकल एल्केन यूज करते हैं। क्या होता है? ओनली सिमेट्रिकल एल्केन हैविंग द इवन नंबर ऑफ द कार्बन एटम आर प्रिपेयर्ड। फिर अगला हमें ये बोल रहा है जो हमारा जो CH4 होता है वो नॉट प्रिपेयर्ड बाय जो CH4 होता है कैन नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। जो हमारा CH4 होता है वो इलेक्ट्रोलिसिस को नहीं फॉलो करता है। तो यही इसमें कह रहा है कि CH4 कैन नॉट प्रिपेयर बाय दिस मेथड। हमारा अगला ये है कि इफ 2 डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड इज यूज, मतलब 2 डिफरेंट कार्बोक्सिलिक अगर एसिड यूज हम करते हैं तो हमारा क्या होता है? नॉन सेपरेबल। क्या होता है? नॉन सेपरेबल एल्केन विल फॉर्म। जब हम 2 डिफरेंट कार्बोक्सिलिक यूज करते हैं तो हमारा जो नॉन सेपरेबल एल्केन होता है फॉर्म होता है, नॉन सेपरेबल एल्केन फॉर्म बनता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम CH3COH और C2H5COH का जब हम कॉल्वेलिसिस कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं तो हमारा प्रोपेन भी बनेगा, एथेन बनेगा, ब्यूटेन बनेगा एंड प्रोपेन, तीनों बनने की चांसेस होती है। तो यही होता है कि अगर हम मतलब 2 डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड अगर हम ले रहे हैं तो नॉन सेपरेबल एल्केन इज फॉर्म होता है। फिर इसके बाद हमारा अगर अगला हमारा ये आता है कि अगर 2 मॉलिक्यूल आप मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, अगर 2 मॉलिक्यूल आप मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं तो अगर हम उसको इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो हमारा बनेगा एल्केन प्लस CO2 प्लस H2। तो इसे एल्केन बनेगा प्लस CO2 प्लस H2। तो इसे हम अभी बताए थे 2n-2 से सॉल्व कर लेंगे, मतलब 2n-2 कार्बन हमारा प्रोडक्ट बनेगा। फिर अगर मोल था 1 मोल ऑफ द डी कार्बोक्सिलिक एसिड अगर हम लेते हैं, 1 मोल ऑफ द डी कार्बोक्सिलिक एसिड इज सैचुरेटेड। जो हमारा 1 मोल ऑफ द डी कार्बोक्सिलिक एसिड इज सैचुरेटेड अगर हम एल्केन लेते हैं तो अगर हमें उसमें इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा? एल्कीन। क्या बनता है? एल्कीन। एल्कीन बनेगा तो इसको हम निकालते हैं n-2, मतलब 2 कार्बन कम हो जाएंगे। तो उसके बाद हमारा अगला आता है कि अगर फिर अगला हमें ये कहता है इसमें बनेगा हमारा एल्कीन प्लस साइक्लो एल्केन बन सकता है प्लस 2CO2 प्लस H2। तो अगर हम फॉर एग्जाम्पल हमें दिया है इसका रिएक्शन, जब कोल्वे रिएक्शन कराते हैं तो हमारा एल्कीन बनेगा CO2 प्लस H2। अगर 1 मोल ऑफ द डी कार्बोक्सिलिक एसिड अगर अनसैचुरेटेड है, अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो हमारा बनेगा एल्काइन प्लस CO2 प्लस H2। अगर यह सैचुरेटेड लेते हैं 1 मोल ऑफ द सैचुरेटेड 1 मोल ऑफ द डी कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर सैचुरेटेड कार्बन लेते हैं तो हमारा एल्कीन बनेगा, साइक्लो एल्केन भी बन सकता है। अगर हम 1 मोल अनसैचुरेटेड कार्बन लेते हैं तो हमारा एल्काइन बनेगा प्लस CO2 बनेगा प्लस H2O बनेगा। इसके बाद फॉर एग्जांपल हमें यहाँ एक दिया गया है CH2 एल्कीन लेगा, इसका कॉल्वेलिसिस कराते हैं, अनसैचुरेटेड कार्बन ले लिए 1 मोल। अब इसका कोल्वे जब इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो हमारा एल्काइन बनेगा, CH2 बनेगा, H2 बन गया। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्केन। तो हमने क्या देखा? एल्केन बनाने के कितने मेथड देखे। हमने सबसे पहले क्या किया? सबसे पहला हमारा मेथड था जब कोई भी एल्कीन या अनसैचुरेटेड कार्बन हो, अगर हम प्लेटिनम, पैलेडियम और निकिल से रिएक्शन कराते हैं तो हमारा एल्केन बनता था। उसमें क्या था, क्या कहते हैं कि वो जो हमारा प्लेटिनम और प्लेटिनियम होता है उसका तो रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे हो जाता है और उसके बाद निकिल का भी होता है। लेकिन अगर हम हाई टेम्परेचर, अगर हाई प्रेशर देगा तो ओनली निकिल काम करेगा, बाकी 2 काम नहीं करेंगे। और सेकेंड हमने देखा फॉर्म ऑफ द एल्किल हैलाइड। अगर कोई एल्किल हैलाइड है, हमने सेकेंड देखा कि अगर कोई एल्किल हैलाइड है, अगर एल्किल हैलाइड है उसका रिएक्शन हम कराते हैं
कोई भी एल्किल हैलाइड है, हमने बताया था जब एल्किल हैलाइड बताया तो उसमें हमने बताया था अगर सोडियम जिंक एल्कोहल लिए यानी Cl ले लिए, HI रेड फास्फोरस ले लिए, या सोडियम एल्कोहल ले लिए, उसके बाद सोडियम एल्कोहल ले लिए, Zn एल्कोहल ले लिए, फिर ZnHCl ले लिए, और उसके बाद AlH4 ले लिए, NaBH4। अगर इसका रिएक्शन किसी भी एल्किल हैलाइड में रिएक्शन कराता है तो हमारा एल्केन बनेगा। फिर इसके बाद हमने क्या देखा, कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद हमारा एक आता उर्ज रिएक्शन। जब हमने उर्ज रिएक्शन देखा, कोई उर्ज रिएक्शन उसमें भी अगर कोई एल्किल हैलाइड लेते हैं तो उसमें हमने देखा था कि हमने जब उर्ज रिएक्शन कराते हैं, सोडियम डाइईथर से रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्या बनता था, एल्केन बनता था। उसके बाद हम कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं। जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड कराते हैं, जब उसे सोडा लाइम्स के साथ, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड को जब सोडा लाइम से रिएक्शन कराते थे एल्केन बना था। फिर उसे हमने इलेक्ट्रोलिसिस देखे। जब कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस देखे, उसमें भी अगर हम कोल्बे किसी भी साल्ट आप कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, अगर उसमें कोल्बेलिसिस या सोडा लाइम से रिएक्शन कोल्बेलिसिस कराएंगे तो भी हमारा एल्केन बनेगा। और कोई भी साल्ट आप कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर उसमें सोडा लाइम से रिएक्शन कराते हैं तो हमारा एल्केन बनता है। और कुछ रिएक्शन होते हैं जो हमारा एसिड होता है उससे रिएक्शन कराने पे एल्केन बनेगा, जैसे HI रेड फास्फोरस हो गया और सोडा लाइम हो गया, उसके बाद हमारा कोल्बेल एसिड। ये तीनों से हम क्या करते हैं, किसी भी एसिड में रिएक्शन कराते हैं, साल्ट ऑफ एसिड में रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, एल्केन। ये हो गया हमारा इतना एल्केन। अब इसके आगे हम